वो उन्होंने पकड़ा और हमें पूछ पकड़वा दी। हमें छल्ले મૂકી દીધું અને આ કેમેરામાં ફ્રન્ટમાં, એટલે કોઈ રિપોર્ટર આવી જાય ન્યૂઝપેપર વાળા તો ફોટો આનું આવશે, આપણે ત્યાં જ રહી જઈશું, ये तो नहीं हाल है। तो दानों ने कहा कि अब तो आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ेगी। तो दानों ने काम छोड़ दिया और कहा बस हमें तो ये काम नहीं करना है, आपको मदद नहीं करनी है। देवों ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो दानों ने कहा हमें पूछ पकड़वा दी आपने और आप मुख के भाग में थे, ये आपने कपट किया हमारे साथ। अब देवों को तो अमृत निकालना था कि चलो कोई बात नहीं, इनको मुख दे देते हैं। देखो हमारे सदगुरुदेव इस बात को समझाना चाहते हैं। समझदार को इशारा काफी होता है, इसीलिए इशारे के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। ओले ने पण बाप केवू पड़े। अगर अमृत को निकालना है, समाज को टूटने से बचाना है, धर्म को टूटने से बचाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ये हमारे सदगुरुदेव ने कहा। आपको थोड़ी नमी रखनी होगी, क्योंकि आपको समाज बचाना है, आपको धर्म बचाना है, संस्कृति बचानी, देश को बचाना है। इसीलिए भगवान ने कहा कि हे देवो, अगर इनको वो चाहिए ना, मुख का भाग उनको चाहिए तो दे दो, अमृत निकालना है, बाद में देखते हैं क्या है, उनको वो काम करने दो। देवों ने कहा चलो ठीक है। फिर दानों ने अगला भाग पकड़ा और देवों ने पिछला भाग पकड़ा। मंथन चालू हो गया। अब जैसे मंथन चालू हो गया ना, अब वासुकी को तो तकलीफ हो रही थी, उसकी जो श्वास निकल रहा था ना वो विषारी था। अब उसके उस श्वास के कारण एक एक राक्षस अब मरने लगा, एक एक की मृत्यु होने लगी श्वास के कारण। अब बोलेंगे भी तो किसको बोलेंगे ये? खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी जो मारी थी, इनको हमारे मराठी में सेक चिल्ली कहते हैं, ऐसे लोगों को सेक चिल्ली, जो जिस डाल पर बैठे हैं और उसी डाल को काट रहे हैं, इसको सेक चिल्ली कहते हैं। जो जिस समाज से है और वो उसी समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनको धर्म सेक चिल्ली कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। हमें किसी को, व्यासपीठ को किसी को मूर्ख कहने का या किसी के गलतियों को निकालने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर धर्म टूट रहा है, समाज टूट रहा है, तो उसको जोड़ने की कोशिश जरूर व्यासपीठ करेगा। क्योंकि व्यासपीठ तो एक सेतु है जोड़ने का, और व्यासपीठ अगर उसके कर्तव्य को, जिम्मेदारी को नहीं निभाता है तो व्यासपीठ की बहुत बड़ी गलती होगी। इसीलिए जिस समाज में है हम जिस देश में रहते हैं, अगर उसी देश को तोड़ने की कोशिश होगी, जिस समाज से समाज को तोड़ने की कोशिश होगी, तो शास्त्र उनको मूर्ख कहते हैं। क्योंकि उसको पता नहीं है कि अरे ये जो, अगर ये डाली टूट जाती है तो डाली नहीं टूटेगी, इसके साथ मेरा भी नुकसान होगा, समाज टूटेगा और समाज के साथ मेरा भी नुकसान होगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, ये वो भूल जाते हैं। इसीलिए उनको मूर्ख कहा गया। अब एक एक दानव की मृत्यु हो रही है, बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ये आग्रह किया था उसको पकड़ने का, फ्रंट में आने का उन्होंने ही तो आग्रह किया था। अब बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? अब मन में थोड़ी बात आ रही थी कि जहां थे वहां सही थे। इसीलिए दूसरी बात हमारे सदगुरुदेव यह स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ हमें जीवन में मिला है, बस उसमें आनंद से रहना, समाधान से रहना, किसी चीज का आग्रह मत करना। यह दानवों ने आग्रह किया था तो कितनी परेशानी हो गई। और जीवन में 9 ग्रह जो है ना, वो तो हमें तकलीफ नहीं करते, 10वां ग्रह है ना आग्रह, वो तकलीफ करता है। ये 9 ग्रह की शांति हो जाएगी कि हम महाराज के पास जाएंगे ना इसकी पूजा हो जाएगी। 9 ग्रह शांति ने पूजा, उसके मंत्र भी बोले जाएंगे। કેમ છગન બાપા
એની શાંતિ થઈ જાય, આગ્રહની शांति नहीं था। ये जो आग्रह है वो हमें बर्बाद करता है, वो हमें, जैसे अब इनको तकलीफ हो रही है ना, तो हमें उस आग्रह के कारण जीवन में तकलीफ होती है। समुद्र मंथन वापस वहां पर चालू हुआ, लेकिन अब और तकलीफ आनी चालू हो गई। जब अच्छा काम करने निकलते हो ना तो तकलीफ पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। अब दूसरी तकलीफ आ गई। अब जो पर्वत वहां पर रखा हुआ था वो पर्वत धीरे 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 नीचे गया और अब घूमना बंद हो गया। वहां फिट हो गए नीचे समुद्र में। अब सबके सब भगवान के पास गए। भगवान क्या करें, मंथन कर नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा चलो आप धर्म का काम कर रहे हो, जाओ काम चालू रखो, हम आपको मदद करेंगे। दोनों ने वापस जबरदस्ती मंथन चालू कर दिया। अब भगवान को मदद करनी थी तो भगवान वहां पर आए और भगवान के सामने अब दो प्रयास भगवान को करने थे। एक पहला प्रयास तो भगवान को करना था पर्वत को उठाकर रखना है ताकि मंथन हो पाए, और दूसरा कि इस मंथन को रोकने के लिए कितने मधुकैटभ आएंगे उनका सामना भी करना है, उनसे युद्ध भी करना है। तो करे तो क्या करे, तो फिर भगवान ने चालाकी से अपना 10 अवतारों में से दूसरा अवतार वहां पर इन दोनों उद्देश्यों से को लेकर प्रकट किया। उसी अवतार को हम जानते हैं कूर्म अवतार नाम से, और भगवान ने अपना दूसरा अवतार फिर वहां पर प्रकट किया। बोलिए कूर्म भगवान की। अपना दूसरा अवतार भगवान ने वहां पर प्रकट किया, समुद्र में प्रवेश किया। समुद्र में भी रहना था तो कितनी चालाकी से अपना अवतार भगवान ने प्रकट किया है। जो जीव समुद्र में रह पाएगा, प्रवेश किया अपने, और वो पर्वत को तोलना भी तो था, तो कितनी पीठ उसकी मजबूत होती है उस कछुए की, कच्छ की, कूर्म की। तो अपने पीठ के ऊपर उस पर्वत को उन्होंने तोल कर रखा और फिर समुद्र मंथन वहां पर चालू हुआ। जो मधुकैटभ वहां पर आक्रमण करने आ रहे थे, इसको रोकने के लिए आ रहे थे, उनका भी संहार भगवान ने वहां पर किया। अब आसानी से समुद्र मंथन हो पा रहा था, और जैसे ही समुद्र मंथन चालू हुआ तो पहली चीज उन सब को मिली, हलाहल विष वहां से प्रकट हुआ। अब दानों ने कहा आप तो कह रहे थे कि अमृत मिलेगा, यहां से तो जहर निकला, विष निकला। बोले ठीक है, जब अच्छा कर्म करने निकलते हैं पहले तो असफलता हाथ में आती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम रुक जाए, इसका मतलब तो ये होता है कि और भी गहराई से उसको करते जाए। इसको समझने की कोशिश करना। बहुत भारी संख्या में युवान भी यहाँ पर बैठे ना, उनको समझने जैसी बात है। विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस दिन आपको कोई दिक्कत नहीं आए, कोई अड़चन नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, किसी दिन समझना हम थोड़ा गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हम जाएगी। हम कहते हैं ना ये हर रोज इतने प्रॉब्लम क्यों आते, इतनी दिक्कत क्यों आती है। विवेकानंद जी कहते सफलता का मंत्र दे रहे हैं। जो जिन्होंने अपना जीवन सफल बनाया, उन्होंने कहा जिस दिन आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी उस दिन समझना हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और जिस दिन प्रॉब्लम आएगी समझना हमारा रास्ता सही है। क्योंकि जब सही रास्ते पर चलोगे प्रॉब्लम तो तभी आएगी। इसलिए प्रूफ है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा भाई पहले तो असफलता ही हाथ में आएगी, जहर आया, फिर अब ये प्राशन करेगा कौन? क्योंकि जो प्राशन करेगा वो तो खत्म हो जाएगा, सृष्टि तो बचेगी लेकिन वो खत्म हो जाएगा। अब कोई तैयार नहीं था, क्योंकि सुख बांटने के लिए तो हर कोई आ जाएगा, लेकिन जब दुख आएगा तब कोई आने वाला, फिर तब बात याद आएगी। कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे। नाहक मरिए छे बधा मथी मथी रे, नाहक मरिए छे बधा मथी मथी रे। कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे,
कोई नो નથી रे। पिएगा कौन, ये दुख से हमें दूर करेगा कौन। तो सब गए फिर शंकर जी के पास। उनको कहा, हे शंकर जी, ऐसी ऐसी बात है, हम मंथन करने गए थे, अमृत को पाने गए थे, पहले तो ये विष निकला। बोले फिर? बोले ये विष जो प्राशन करेगा ना, उसको तो नुकसान होगा, लेकिन ये सृष्टि बच जाएगी। तो महादेव जी ने कहा, फिर देरी किस बात की है, प्राशन कर लो। तो सब ने कहा, अगर कोई बंदा मिल जाता तो आपके पास क्यों आते? अगर अमृत मिलता तो झगड़ा, लक्ष्मी मिलती तो झगड़ा, लेकिन या तो विष निकला है, दुख निकला है, कोई मिला नहीं दुख को लेने वाला। ये परेशानी है संतों की, भगवान की, कोई दुख मांगता, एक मिल जाते ओली कुंती जो भगवान को दुख मांगा करती है। भगवान को कोई मिले नहीं, इसीलिए तो आपके पास आए। तो चलो इसीलिए मेरे पास आए थे, अब पता चला इन शंकर को कि ये क्यों मेरे पास आए। तो बोले कोई बात नहीं, अपने दोनों हाथ सामने रख दिए, बस मुझे दे दो। अगर सृष्टि बचती है और मेरा नुकसान होता है तो क्यों ना मैं समर्पित हो जाऊं, क्यों ना इस सृष्टि को मैं बचा दूं। हाथ आगे किए, जहर उनके हाथों में रखा। और जब आप सृष्टि को बचाने का प्रयास करते हो, ध्यान रखना इस बात को, जब आप समाज को बचाने की कोशिश करते हो और उसके लिए थोड़ी आप तकलीफ सहन करने की कोशिश करते हो, तैयारी रखते हो, तो परमात्मा आपके पीछे खड़े होते। परमात्मा पीछे खड़े हो गए। परमात्मा ने चंद्र को रख दिया, गंगा को रख दिया सिर में, और गले में सांप को रख दिया। परमात्मा पीछे खड़े थे कि ये सृष्टि को बचाने जा रहे हैं। अब मेरी लज्जा की बात है, मेरी शर्म की बात है, सृष्टि को बचाने निकले। अगर इस शंकर को कुछ तकलीफ होती है, इसका तो कुछ ना बिगड़ेगा, मेरी लाज जाएगी। अब इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये इसको अभी मुझे बचाना होगा। ये भगवान है। आप अच्छा कुछ काम करने निकलोगे, निकल पड़ोगे, तो सोचना आपका नुकसान होने वाला नहीं है, परमात्मा आपका रक्षण जरूर करेंगे। गले में सांप को रख दिया क्योंकि जहर नीचे न जाए, शीतलता के लिए चंद्र भी रख दिया और गंगा जल भी रख दिया। और जैसे विष को ग्रहण किया परमात्मा शंकर ने, तो गले में जाकर रुका, सर्प ने नीचे नहीं उतरने दिया, भगवान ने रक्षण किया था। तो कंठ जो था उसके प्रभाव से नीला नीला हो गया। और तब से इस परमात्मा को, शंकर जी को नीलकंठ नाम से ये दुनिया जानने लगी। नीलकंठ नाम उनका रहा। तो ये तब से देव तो थे, लेकिन आज इस कार्य से महादेव बने थे। सृष्टि को इन्होंने वहां पर बचाया था। तो इस महात्मा ने यहाँ पर, इस महादेव जी ने सृष्टि को यहाँ पर बचाया। और एक बात हम यहाँ आपके सामने स्पष्ट करना चाहते थे कि अच्छा काम करने निकले थे तो परमात्मा उनके पीठ के पीछे खड़े हो गए और उनको नुकसान नहीं होने दिया। ऐसे परमात्मा है। इसलिए आप भी अच्छा काम करने निकलोगे, तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। जैसे परमात्मा कैसे काम करते पता है आपको? कुम्हार होते हैं ना, कुम्हार होते, कुम्हारी कहते हैं ना गुजराती में। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। उसकी एक प्रक्रिया याद रखना, अंतर हाथ रख के ऊपर मारे चोट। इसको याद करना, कुंभार की उस क्रिया को ये भगवान करते। अंतर हाथ रख के ऊपर मारे चोट। वो कुंभार उस मटके को ठोकता भी है एक हाथ से, लेकिन ठोकते समय टूट न जाए इसलिए अंदर से हाथ भी रखता है। दोनों चीजें उस कुंभार को करनी है, दोनों करेगा तो काम बनने वाला है। तो अगर अंदर हाथ नहीं रखेगा, उस मटके को प्यार नहीं करेगा तो टूट जाएगा मटका। अगर मटके को ठोका नहीं तो आकार नहीं मिलेगा।
आकार भी देना है और टूटने भी नहीं देना है, ये भगवान करते। अगर किसी दिन किसी क्षण आपको दुख मिलेगा तो उसको सहन करने की ताकत भी परमात्मा आपको जरूर देगा, ये मुझे स्पष्ट करना था। ભગવાન કોઈને એની લાયકાત કરતા વધારે સુખ નથી આપતા અને કોઈને ક્ષમતા કરતા વધારે સહન શક્તિથી વધારે કોઈને દુઃખ પણ નથી આપતા। किसको लायकात से ज्यादा सुख नहीं देगा और सहन शक्ति से ज्यादा परमात्मा दुख भी नहीं देगा, ये परमात्मा का रूल है। इसीलिए दुख सहन करने के लिए आगे निकल पड़े शंकर जी, और क्या किया, भगवान ने उनका रक्षण भी किया। इसीलिए जब प्रॉब्लम आती है ना तो सॉल्यूशन लेके आती है, ऐसे कहा जाता है। इतना ही है, सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ता है, मिलता जरूर है। इसीलिए जब जब कभी प्रॉब्लम्स आएगी जीवन में तो समझना सॉल्यूशन भी उसके साथ में आ चुका है, बस वो सॉल्यूशन हमें निकालना है, ढूंढना है। जब कोई दिक्कत आएगी तो उसका हल भी परमात्मा उसके साथ भेज देते हैं। इसीलिए शंकर जी ने सृष्टि को बचाया। आइए एक ही मिनट के लिए शंकर जी को याद करें। हर हर शिव शंभो महादेव शंभो, हर हर शिव शंभो महादेव शंभो, हर हर शिव शंभो महादेव शंभो। भाव से गाए। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। इन्होंने क्या किया, जहर पिया जीवन दिया। बहुत कठिन है खुद दुख प्राशन करना, औरों को सुखी बनाने की कोशिश करना बहुत कठिन है, और आज के इस दुनिया में तो आप अनुभव कर रहे हो। कितने सारे लोग ये दुनिया वाले खुद सुखी बनने के लिए पता नहीं कितने लोगों को बर्बाद किए जा रहे हैं। खुद के लिए औरों का नुकसान कर रहे, ये आज की दुनिया है। लेकिन ये तो परमात्मा हमें सिखाना चाहते नहीं। किसी को बचाने के लिए, किसी के उद्धार के लिए अगर आपको जहर पीना पड़े तो जरूर पी लेना। ये सबसे बड़ी साधना परमात्मा की है। अगर किसी के काम आते हो, किसी के काम आने के कारण वो बच जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसकी प्रगति उन्नति हो जाती है, वो खुश हो जाते हैं, तो आप जरूर उसके काम आ जाना। ये सबसे बड़ी परमात्मा की भक्ति है, साधना है। बस फिर आपको हाथ में माला लेने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी भक्ति हमारे सद्गुरुदेव ने बताई, किसी के काम आ जाना। किसी जीवंत मानस में भगवान को देख ले। अगर उसको भूख लगी है तो बस अन्न उसको दे देना, उसको प्यास लगी है, तरस लगी है तो उसको जल जरूर दे देना। ये बहुत बड़ी भक्ति हमारे सद्गुरुदेव ने सतपंथ के अंदर हमें बताई। अगर ये किए जा रहे हो, ये करने की आप कामना रखते हो, तैयारी रखते हो, तो सद्गुरुदेव कहते हैं माला की जरूर आपको नहीं है। भगवान को जो प्यारा लगे ऐसा काम आप किए जा रहे हो। ये काम महादेव जी ने किया, देव से महादेव बने। हम भी मानव से महामानव बनने की कोशिश करें। आइए भगवान के इसलिए महादेव जी बिल्ली पत्र से खुश नहीं होते, महादेव जी जल से तृप्त नहीं होते। महादेव जी को तृप्त करना चाहते हो, किसी के काम आ जाना, महादेव जी तृप्त हो जाएंगे। समाज को, देश को बचाने की जरूर कोशिश करना, महादेव जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और हर मनोकामना मेरे महादेव जी आपके पूरी कर देंगे। दूसरी कोई तृप्ति नहीं है, आकांक्षा नहीं है महादेव जी की।
बिली पत्र की अपेक्षा नहीं है, जल की अपेक्षा नहीं, ना किसी नैवेद्य की उसको अपेक्षा है। उसको तो अपेक्षा है हम भी किसी के काम आए थे, सृष्टि के काम आए थे। मेरे भक्तों, आप भी किसी के काम आ जाना, अगर मुझे मानते हो, मुझ में श्रद्धा रखते हो। और कोई मनोकामना ये परमात्मा की नहीं है, इसीलिए इस परमात्मा को वंदन करें। आइए मेरे साथ। हर हर शिव शंभो महादेव शंभो। हर हर शिव शंभो महादेव शंभो। हमने सबने गाना है 1 मिनट के लिए। बहुत प्यारा नाम है परमात्मा का। इनसे सृष्टि बची है। देखो, जितना याद हम हमारे दुश्मनों का करते हैं ना, उनके बारे में जितना सोचते हैं ना, उतना परमात्मा के बारे में नहीं सोचते। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। बस ये परमात्मा के बारे में हम सोचना चालू कर दे, बाकी की प्रॉब्लम तो सब मिट जाएगी। इसीलिए परमात्मा को याद करें, मन से, भाव से, हृदय से, सब गाना इस बात को। हमारे अगर दिल से गाते हो ना, हमारे अंदर भी वो ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, वो भाव प्रकट हो जाएगा। और मैं श्रद्धा से, अनुभव से कहता हूं, आपकी जरूर जरूर कोशिश हो जाएगी समाज के लिए कुछ कर दिखाने की, इस राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाने की जरूर आपकी इच्छा हो जाएगी, जरूर आपका मन हो जाएगा। इतनी ताकत इस दृष्टांत में है, इस भगवान में है। इसलिए हृदय से गाना। हर हर शिव शंभो महादेव शंभो। हर हर शिव शंभो शंभो महादेव शंभो। महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो। महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो। हर हर शिव शंभो महादेव शंभो। हर शिव शंभो महादेव शंभो। इन्होंने देश को बचाने के लिए जहर पिया, हम ताली बजाए। हर हर शिव शंभो महादेव शंभो। हर हर शिव शंभो महादेव शंभो। महादेव शंभो महादेव शंभो।
पते हर हर महादेव। इसलिए इन्हीं को कहा जाता है हर हर महादेव। इन्होंने इतनी 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 बड़ी जो दिक्कत थी वो हर ली, तो आपकी प्रॉब्लम कितनी छोटी सी है इसके लिए। इसलिए इनको अगर कहते तो जरूर हर लेते हैं। तो इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव ने इस दृष्टांत को यहाँ पर प्रकट किया कि इन देवी देवताओं को जो अच्छी लगे वो बात करना ही हमारे लिए साधना है, उनकी भक्ति है। जहर से मुक्ति हो गई। वापस वहां पर समुद्र मंथन चालू हुआ। समुद्र मंथन में बाद में कामधेनु निकली जो वशिष्ठों को दे दी गई। उच्चश्रव नाम का जो वहां से अश्व निकला वो सूर्य को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला। पारिजात वृक्ष निकला। रंभादि अप्सरा उसमें से निकली जो इंद्र भगवान को दी गई, इंद्रदेव को दी गई। पद्मराग नाम का कौस्तुभ मणि निकला। सारंग धनुष्य और शंख निकला जो विष्णु भगवान को दे दिया गया। अब समुद्र मंथन वापस चालू हुआ और वहां से अब प्रकट हो गई लक्ष्मी। जहां जरूर होगी ना वही हम रुकेंगे। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा लक्ष्मी निकली। अब तक तो ठीक चालू था, ये निकला इसको दे दो, वो निकला इसको, अब झगड़ा चालू हुआ लक्ष्मी निकलने के बाद। एक बार ये लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी और शनि दोनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास गए। सबके पास जा रहे थे वैसे घूमते घूमते और एक प्रश्न पूछ रहे थे, शनि और लक्ष्मी हम दोनों में से अच्छा कौन लगता है? अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने कहा अगर एक को अच्छा कहे तो दूसरा नाराज, दोनों की तो जरूर है। अगर लक्ष्मी को अच्छा कह देते तो शनि नाराज, और शनि तो फिर काम ही तमाम कर देगा। अब शनि को अच्छा कह दे तो लक्ष्मी निकल जाएगी, कोई पूछेगा नहीं। सब ने कहा एक काम करो, ये जो सवाल होते हैं ना इसके जवाब संतों के पास ही होते, वही जाओ। अब तीनों ने सोचा बर्बाद होगा तो ओले खराब होगा, बर्बाद होगा अपन शू ओले एटले नारद जी के पास भेजा कि वहां मिल जाएगा आपको, वहां सारी औषधि होती है उनकी मेडिकल में। फिर नारद जी के पास गए। नारद जी को शनि और लक्ष्मी ने पूछा, हम सबको पूछ रहे कोई जवाब नहीं देता। बोले क्या सवाल है आपका? बोले हम दोनों में से अच्छा कौन है? नारद जी ने कहा ये तो धर्म संकट में डाल दिया अभी मुझे, मेरा नाम बता दिया। संत ने कहा चलो कोई बात नहीं, तो संत के पास तो चिंतन होता है। राम जी जो कर नहीं पाते वो तो नारद जी कर पाते। अगर वालिया और राम जी की मुलाकात हो जाती तो राम जी ऑन दी स्पॉट, नो टेंशन, उसको मार देते। वालिया को गलत काम कर रहा है ऑन दी स्पॉट। लेकिन नारद जी मिले, नारद जी ने उसको नहीं खत्म किया, जो बुराइयां थी उस बुराइयों को खत्म किया। जो भगवान नहीं कर पाते थे नारद जी कर पाए। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, मैं आपका जवाब दे दूंगा। एक काम करो, यहां से 10 पग आप चलते चलते आप आगे निकल जाओ और फिर बाद में वापस मेरे पास आना, मैं बता दूंगा। बोले ये क्या है? बोले आप चलते चलते जाओ और वापस आओ। बोले ठीक है। अब लक्ष्मी और शनि दोनों चल रहे हैं, 10 पग आगे चले और वापस घूमे और वापस 10 पग आ गए। बोले चलो अब बताओ क्या जवाब है आपका? तो नारद जी ने कहा जब आप दोनों जा रहे थे ना तब शनि अच्छा दिख रहा था, और जब आ रहे थे तो लक्ष्मी जी अच्छी दिख रही थी। बोले अब मैं जाऊं, હવે મારે જવું है બીજી जगह। जाते समय शनि जी अच्छे दिख रहे थे और आते समय अच्छी दिख रही थी, मतलब दोनों को वोट कर दिया। और दोनों को वोट करने के बाद भी जीते नारद जी। इसका मतलब संतों के पास चिंतन होता है। अब लक्ष्मी निकली और फिर वहां पर झगड़ा चालू हो गया। मेरी मर्जी है, किसी की मर्जी से मैं नहीं जाती हूँ।
मेरी मर्जी से जाती हूँ और कहा जाती हूँ आपको अभी अभी पता चल जाएगा, इसीलिए लाइन में खड़े हो जाओ। अब लाइन में खड़े होने के लिए अब गर्दी होने लगी, पहले नंबर पे कौन खड़ा रहेगा? लक्ष्मी जी ने कहा आप जहाँ खड़ा रहना है वहाँ, जहाँ कोने में खड़ा रहना है वहाँ रह जाओ, मैं वही आऊँगी। गर्दी क्यों कर रहे हो? अगर पहले भी खड़े हो मुझे नहीं आना है तो कोई बात नहीं, अगर लास्ट में खड़े हो वही मुझे आना है मैं वही आऊँगी, गर्दी नहीं करो। फिर लाइन लगा दी सबने। अब हाथ में फूल माला लेकर लक्ष्मी जी जा रही है, अब किसको पाना है, किसकी बन जाना है। तो एक एक के पास गए। लक्ष्मी जी ने पहले से रूल बता दिया था, जिसके आगे में निकल गई उसने समझना है कि वो आउट, उस स्पर्धा में से वो आउट हो गया। तो जिसके पास से आगे आगे निकल जा रही थी एक एक फिर वो समझ जाते थे, वहां से निकल ही जाते थे। सबको फेल करते करते लास्ट में जब पहुंची तो विष्णु जी वहाँ खड़े थे और विष्णु जी नम्रता पूर्वक वहाँ खड़े थे, आदर भाव से वहाँ पर खड़े थे और कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आग्रह नहीं कि लक्ष्मी मुझे ही मिलनी चाहिए। जहाँ नंबर आया, जहाँ जगह मिली वहाँ जाकर खड़े हो गए नम्रता पूर्वक। और लक्ष्मी जी ने कहा जहाँ नम्रता है, आदर है, पवित्रता है, सात्विकता जहाँ पर है, बस मुझे तो वहाँ जाने में मजा आएगी। और जो फूल माला थी उनके गले में पहना दी और तब से ये लक्ष्मी नारायण की बन गई। इसीलिए और ये जो लक्ष्मी नारायण है ना, ये सृष्टि के, इनको सृष्टि के प्रमुख माने जाते हैं, लक्ष्मी जी और नारायण। इनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई ऐसे मानते हैं लक्ष्मी और नारायण। इसीलिए ये लक्ष्मी नारायण किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं आती है, ये तो जनरल प्रॉपर्टी है, सृष्टि की प्रॉपर्टी है। क्योंकि इनसे दुनिया बनी है, इनसे दुनिया की रचना हुई है। और इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव इमाम साहब महाराज ने तब से कहा कि जब इस कथा का पारायण होगा, व्यासपीठ की ओर से कथा को कहा जाएगा, तो व्यासपीठ, ये मेरा व्यासपीठ, ये इमाम साहब महाराज का व्यासपीठ है, ये मेरा व्यासपीठ जो 10 अवतार की कथा कहेगा, उस व्यासपीठ ने दुनिया के लिए कथा को या भगवान के चरित्र को गाना नहीं है, बोलना नहीं है, वर्णन करना नहीं है। मेरे व्यासपीठ ने लक्ष्मी नारायण जिससे दुनिया है, उन लक्ष्मी नारायण के लिए कथा करनी है। ये सद्गुरुदेव का भाव था, लक्ष्मी नारायण के लिए कथा करनी है, मतलब जिसकी ये कथा है बस उसको सुनानी है। इसलिए जहाँ कथा होती है ना, तो लक्ष्मी नारायण को यहाँ बिठाया जाता है प्रतीक स्वरूप में, अपने कथाओं में प्रतीक स्वरूप में लक्ष्मी नारायण को यहाँ पर बिठाया जाता है, जो सृष्टि के प्रमुख है, जिससे सृष्टि बनी है, वो आराध्य है, वो प्रमुख है सृष्टि के। इसलिए जो प्रमुख है, यजमान है, उसके सामने कथा को किया जाता है, वर्णन किया जाता है परमात्मा के चरित्र को। और जब मैं इनके लिए कथा करूंगा ना, लक्ष्मी नारायण के लिए, तो आपको मजा आएगी, और जब आपके लिए कथा करूंगा तो आपको मजा बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए भाव क्या था सदगुरु का कि ये व्यासपीठ लक्ष्मी नारायण को समर्पित होकर भगवान की कथा करे, या ये व्यासपीठ जब तक लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता नहीं है तब तक वो कथा नहीं कर पाएगा, वो ऊर्जा, वो ताकत उसमें नहीं आएगी। इसीलिए ये कथा पूरी पूरी लक्ष्मी नारायण को समर्पित होकर की जाती है। इसीलिए अब से नहीं, ये तो पहले से हमारी परंपरा रही है, जो लक्ष्मी नारायण को यजमान पद दिया जाता है, प्रमुख पद इस कथा में दिया जाता है, उनको आराध्य मानकर ये व्यासपीठ उनके लिए कथा करता है, व्यासपीठ उनको समर्पित होता है। तो ये हमारी परंपरा रही है। तो नारायण की लक्ष्मी हो गई कब, ये दृष्टांत हमने सुना, और क्यों हो गई उसके बारे में भी हमने बात की। अगर हमें भी लगता है कि हमारे पास भी लक्ष्मी आ जाए तो नारायण को आमंत्रण पत्रिका भेजना, हम गलती क्या कर देते, लक्ष्मी को बुलाते, लक्ष्मी कहती है मेरे घर वाले को तो नहीं बुला रहे हो, मैं क्यों आऊंगी। और आप घर वाले को बुलाओ ना, उसके नारायण 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 उसके घर वालों को बुलाओ, तो उसको अलग से पत्रिका देने की बेचारी को जरूर भी नहीं, उसके ओलियाना पीछे पीछे निकली आवे।
इसके पीछे पीछे निकल आती ना। लक्ष्मी नारायण की आराधना जरूरी है, फिर लक्ष्मी आ जाएगी। हम खाली लक्ष्मी लक्ष्मी करेंगे तो नहीं आने वाली, मिलने वाली। तो इसलिए साधना जरूरी, पवित्रता जरूरी है, दान जरूरी है, वहां फिर लक्ष्मी जी आती है। तो लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया नारायण का। वापस मंथन वहां पर चालू हुआ, सुरा देवी निकली जिसको असुर लोगों ने वहां पर स्वीकारा है। बाद में अमृत कलश ले वहां पर निकला, धन्वंतरी उसको लेकर प्रकट हो गए। अब समुद्र मंथन रुका, क्योंकि इसीलिए तो वहां पर मंथन चालू था। उसके लिए फिर झगड़ा चालू हो गया। विष्णु भगवान मोहिनी स्वरूप में वहां पर आए। दानवों को कहा कि आप अलग ए लाइन में बैठ जाओ, देवों को कहा ए लाइन में बैठ जाओ, मैं आपको सबको बांट देती हूँ, मेरे पे भरोसा है ना। तो दानवों ने भी और देवों ने भी कहा है। तो जब देवों को पिरोसना था तब उनको अमृत पिरोसती थी मोहिनी। अब जब दानवों को पिरोसना था तो उनको फिर मदिरा पिरोसती थी, सुरा देवी पिरोसती थी मोहिनी। क्योंकि ये तो भगवान के तरफ था, इनको तो भगवान देवी देवताओं का तेज वापस लाना था, तो चालाकी से चालू किया। तब ये बात राहु को पता चली कि जब ये मोड़ती है ना, मतलब घूमती है, तब कुछ कलश जरूर बदल जाता है, कुछ तो चमत्कार जरूर हो रहा है। ये देवी देवताएं जो प्राशन कर रही है तो इनका तेज दिखाई दे रहा है, और ये हमारी लाइन में जो सब बैठे वो तो घूमना चालू कर दिया है सबने। ये बात क्या है? ये ढीले हो रहे, ये टाइट हो रहे और ये ढीले हो रहे। दवाई में कुछ तो जरूर गड़बड़ हो रही है। राहु को पता चला, राहु फिर देवों के लाइन में आकर बैठा। अब नीचे मुख करके बैठा था, क्योंकि मोहिनी को पता ना चले, पिरोसने वाले को पता ना चले कि ये लाइन बदल के आया यहाँ पर। क्योंकि जो प्रसाद बांटने वाले जो होते हैं ना, उन्होंने एक बात याद रखनी होती है प्रसाद बांटने वालों ने, कि कोई अगर ऐसे आते हैं ना गर्दन नीचे करके फिर जो प्रसाद मांगते हैं, समझना ये डबल का गिराई के कस्टमर, ये डबल वाला कस्टमर है। तो वैसे राहु ने गर्दन नीचे की। अब भगवान को पता नहीं है राहु है, तो उसको भी पिरोस दिया अमृत। और जैसे अमृत प्राशन करने के लिए गर्दन ऊपर की, तब भगवान को पता चला अरे ये तो दानव है, राहु है। लेकिन तब तक प्राशन कर चुका था, यहाँ तक अमृत निकल चुका था। भगवान अपने मूल स्वरूप में आए, सुदर्शन चक्रों को भेजा और उसकी गर्दन काट दी। उसका नीचे का जो शरीर था वो तो खत्म हो चुका, लेकिन आज भी उसकी जो गर्दन है, उसका जो सिर है, आज भी शाश्वत अखंड है। उसका कारण अमृत था। तब दानवों को पता चला अरे ये तो मोहिनी नहीं है, तो कोई सुंदर स्त्री नहीं है, ये तो विष्णु है, और कपट से यहाँ पर आए। तो देव और दानवों का वहां पर युद्ध चालू हो गया। अब इनमें खड़े रहने की ताकत ही कहा थी, युद्ध करने से पहले ही खत्म हो गए। क्योंकि शराब पीने वालों को बर्बाद करना नहीं पड़ता, शराब ही उनको बर्बाद कर देती है। उनको बर्बाद करने की बात ही नहीं आती, वो खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए जो व्यसन है, वो व्यसन को खत्म करो तो ठीक बात है, नहीं तो एक दिन ये व्यसन आपको जरूर खत्म कर देंगे। अब देवों का तेज वहां पर वापस आ गया, दानवों का उन्होंने वहां पर वध कर दिया, और वापस अब सत्ता आ चुकी वहां पर देवों की। बाद में इस कथा में बात आती अमरीश की। 11 का व्रत था, द्वादशी के दिन उसको पूर्णाहुति उस व्रत की करनी थी। सारे देवी देवताओं को, संत महात्माओं को आमंत्रण दे दिया, दुर्वास जी को भी आमंत्रण दे दिया। पूर्णाहुति का समय था, लेकिन दुर्वास जी अब तक नहीं पहुंचे। करे तो क्या करे, सारे देवी देवताओं ने कहा पूर्णाहुति आप कर ले। उनके कहने पर पूर्णाहुति कर दी। दुर्वास जी की राह नहीं देखी। पूर्णाहुति के बाद दुर्वास जी पहुंचे और उनको बहुत गुस्सा आया कि मेरा अपमान आपने किया, मेरी राह क्यों नहीं देखी। आपने जिस उद्देश्य से किया था, उद्देश्य आपका सफल नहीं होगा, और जन्म मृत्यु का जो चक्कर है आपको वापस भोगना पड़ेगा। अमरीश जी तो नाराज हो गए और भगवान को कहा, भगवान जिससे मुक्ति पाने के लिए सब कुछ किया था वो वापस मुझे मिला है, क्या करे। दुर्वास जी के ऊपर गुस्सा आया भगवान को, और भगवान ने कहा दुर्वास जी गलती तो आपकी है, आपने मेरे भक्तों को जो श्राप दे दिया वापस ले लो। दुर्वास जी ने नहीं माना। नहीं मानने पर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दुर्वास मुनि के पीछे छोड़ा है, और दुर्वास मुनि अब भयभीत हो गए, क्योंकि दुर्वास मुनि को
बात पता थी सुदर्शन की कि सुदर्शन जब कोई काम करने निकलता है वो काम जब तक पूरा नहीं होता वापस जाता नहीं है। और क्या काम करने निकला था ये दुर्वास जी को पता था। अब मेरी गर्दन कटने वाली है। तो फिर गया ब्रह्मा विष्णु के पास, महेश्वर के पास, मुझे बचाओ बचाओ। देवों ने कहा अब ये सुदर्शन हमारा सुनेगा नहीं। विष्णु भगवान को कहा भगवान ने तो आपने छोड़ा, बोले मेरी भी नहीं मानेगा, ये तो काम करने निकला है ना, जब आएगा तो काम पूरा करके ही आएगा। बोले नहीं मुझे बचाओ। बोले अब ये बचाएगा एक ही आपको, अगर अम्बरीश आपको माफ कर दे। तो दुर्वास जी भागते भागते गए, अम्बरीश इससे मुझे मुक्त कर दे। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को कहा कि हे सुदर्शन चक्र हम आपको विनती करते हैं इनको छोड़ दो, इनका कोई अपराध नहीं है। तब सुदर्शन चक्र वापस गया। जिसका था उसकी नहीं मानी, लेकिन भक्त की बात सुदर्शन चक्र ने मानी है। यह सदगुरु स्पष्ट करना चाहते थे भगवान कैसे है, भक्ताधीन है, भक्त के अधीन है ये परमात्मा। तो इसीलिए इतनी बड़ी ताकत भक्तों की यहाँ पर है। फिर दुर्वास मुनि ने माफ़ी मांगी। अम्बरीश ने कहा माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके कारण भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई। फिर मुक्त कर दिया श्राप से दुर्वास मुनि ने, और वहाँ पर अम्बरीश जी का उद्धार वहाँ पर हुआ है। आगे तीसरे अवतार की बात आती है। उत्तानपाद राजा, सुनीति और सुरुचि दो उसकी पत्नी। ये उत्तानपाद राजा कौन, हम खुद। गीता में भगवान ने कहा है ना, हमारी पहचान करा दी। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्संवेदस वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्संवेदस वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, हमारी शाखा भी नीचे है ऊर्ध्वमूलम, और हमारा मूल कहाँ है, ऊपर है। आप अगर पिराना गए होंगे ना, गए होंगे मतलब गई ही है, तो वहां पर एक हमें ये बात मिलती है, एक उल्टा पेड़ दिखाई देता है वहाँ पूजा हॉल में। वो अपनी बात है, उल्टा पेड़ दिखाई देता है ना वहाँ, जो जगन्नाथ महाराज ने पेंट किया है और वहाँ जो लगाया है। दादाजी ने, अपने दादा ने भी बहुत अभ्यास, बहुत चिंतन उसके ऊपर किया है। तो उसमें ये बात बताई गई, उल्टा पेड़ दिखाई दिया ना, वो उल्टा पेड़ कौन है, हम है खुद। पिंडित है ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडित है पिंड, ब्रह्मांड में जो हमारे अंदर जो है ब्रह्मांड में है, उसमें पता चलता है। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम, शाखा नीचे है और मूल ऊपर है। तो ये उत्तानपाद दूसरा कोई नहीं, हम है। ये दो स्वभाव हमारे होते हैं, सुनीति और सुरुचि। जब रुचि आ जाती है ना, हम नीति को भूल जाते हैं। तब हमारे आंसर क्या होते कि आप क्यों डूंगरी नहीं खाना, डूंगरी नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये तो भगवान ने बनाई, क्यों नहीं खाना। मतलब जब रुचि आ जाती है तो नीति को भूल जाते, फिर नीति को नहीं सोचते, रुचि को सोचते। मजा आ रही है ना, रुचि को नहीं सोचते। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये कोई पाप पुण्य वाली बात नहीं है, समझदारी वाली बात। तो सुरुचि और सुनीति। अब रुचि को घर में रखा था और नीति को, हम भी तो यही करते हैं। जब टेस्ट आ जाते ही ना तो नीति को बाहर छोड़ देते, रुचि को अंदर रखते। इसने भी ऐसे किया। अब सुरुचि का लड़का था उत्तम और सुनीति को लड़का हुआ ध्रुव। दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ध्रुव पूछ रहा था पिताजी के बारे में, तो सुनीति कहती थी पिताजी तो आपके उत्तानपाद ही है, लेकिन वहां आपको जाना नहीं है, सुरुचि को अच्छा नहीं लगेगा। बोले क्यों, मेरे पिताजी है, मुझे याद आ रही है, फिर भी मनाही की। लेकिन एक दिन रहा नहीं गया और ध्रुव भागते भागते अपने पिताजी के पास गए। देखा तो राज दरबार में पिताजी राज सिंहासन के ऊपर बैठे थे और उनके एक बाजू गोद में उत्तम बैठा था।
उसको गुजराती में बहुत प्यारा शब्द है जो मुझे भी बहुत भाता है, खुड़ामा। खुड़ामा। वहां पर उत्तम जी बैठे थे। अब जैसे ध्रुव ने देखा तो आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे ये आज तक नहीं मिला। एक बेटे के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, बस उस बेटे को उसके बाप की गोद मिलना, वो संपत्ति है। भागते भागते ध्रुव गया और हे पिताजी, मुझे आपकी गोद में बैठना है, आपकी गोद में बैठने की मेरी इच्छा है। वो एक छोटा सा बालक, आंख में आंसू थे, और मांगा राज नहीं था, उसके लिए राज तो था, धन संपत्ति तो थी, उसके बाप की गोद, और गोद मांगी थी। तो हल्के से उसको उठाया और दूसरी गोद में ध्रुव को भी लेकर बैठ गए और प्यार कर रहे हैं उसके साथ। अब उसको तो जैसे पूरी पूरी दुनिया का सुख मिल चुका था। ध्रुव को पूरी जाहो जलाली धन संपत्ति ध्रुव को मिल चुकी थी, इस भाव में था ध्रुव। और तभी जैसे कहते हैं ना, कभी सुख आएगा तो उसका पीछा करते करते दुख भी उसके पीछे पीछे जरूर आएगा। और सुरुचि वहां पर पहुंची, देखा राजा की गोद में ये नीति का लड़का क्यों यहाँ पर बैठा है। सुनीति का भागती भागती गई, हाथ पकड़ा और खींचा उसको और जमीन के ऊपर फेंक दिया। जैसे फेंका, ध्रुव को लेटे लेटे ही उसकी ओर देख रहा था। हे माँ, क्यों मुझे वहां से उठाया? बोले तेरा अधिकार नहीं है राजा की गोद में बैठने का। बोले क्यों? मैं भी तो उनका बेटा हूं। बोले तेरा अधिकार नहीं है, अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है ना तो मेरी यहां आपको जन्म धारण करना पड़ेगा। यहां बैठने का अधिकार तो मैंने जिसको जन्म दिया उसका ही होगा, चल भाग यहां से। ध्रुव ने कहा, हे मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं है कि राजा थोड़ा सा राज मुझे भी दे दे। मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, बस मेरे बाप की गोद, पिताजी की गोद मिल जाए तो बस मुझे पूरा सब कुछ मिल गया। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं, इतना तो दे दो। मैं वचन देता हूं, मुझे कोई राज नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। लेकिन सुरुचि ने नहीं सुना। जहां धर्म पता नहीं है वहां प्यार कभी प्रकट होगा ही नहीं। जहां धर्म की बात, धर्म की परिभाषा पता नहीं है वहां प्यार प्रेम प्रकट नहीं होगा, स्नेह प्रकट नहीं होगा। चल भाग यहां से। ध्रुव वहां से उठे, आंख में आंसुओं की धारा, अपने मां के पास पहुंचे। जब मां ने आंख में आंसू देखे, गले से लगाया कि ध्रुव क्यों रो रहा है? माँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। बेटा, मैंने तो कहा था जाना नहीं, लेकिन माँ क्या करूं, पिताजी की याद आ रही थी। और माँ क्या बताया आपको, जब पिताजी के गोद में बैठे थे तो कितना सुख अनुभव कर रहे थे। माँ, कितनी मजा आ रही थी। माँ, मुझे क्यों उठाया गया? मेरी तो कोई अपेक्षा नहीं है राज दरबार की, कोई वैभव की, धन संपत्ति की लालसा नहीं है, बस लालसा तो यही थी गोद मिले, तो क्यों उठाया गया? माँ, अब छोटे बच्चे का सवाल था, माँ जवाब नहीं दे पाई। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं। वो सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, लेकिन माँ क्यों मुझे उठाया गया? बात दिल को लगी थी। लागी लागी सब कोई कहे, लागी बुरी बलाए, लागी होई सो जानी जे आर पार हुई जाए। अब इसके हृदय को चोट लगी थी ध्रुव के, और ध्रुव ने कहा, नहीं मां, मुझे क्यों उठाया गया? मुझे ऐसी जगह अब पानी है जहां से मुझे कोई उठा नहीं पाएगा। मां, आप दे पाओगे ऐसी जगह? ये मेरी बस की बात नहीं है ध्रुव, ये तो नारायण ही दे पाएगा। तो मां, मुझे नारायण को मिलना है। बेटे, वो आसान नहीं है मिलना, जंगल में जाना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। तो मां, मैं जंगल के लिए जा रहा हूं, वनवास में जा रहा हूं, मुझे नारायण को मिलना है। बेटा, वहां पर बहुत बड़े पशु होते हैं, आपको भय लगेगा। मां, कितने बड़े पशु हो, मुझे भय नहीं लगेगा, मुझे नारायण को मिलना है। बेटा, बहुत धूप होगी,
बहुत ठंड भी होगी बेटा, बहुत वृष्टि भी होगी, बरसात भी होगी, माँ मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तो बस अब नारायण को पाना है, मुझे तो नारायण को मिलना है और उसको उठा नहीं पाए। इसको कहते हैं लागी। लागी बुरी बला है, ये जिसको लग जाती है वो न तो ठंडी को सोचते, ना धूप को, ना बरसात को, ना दुख को सोचते हैं, बस वो तो सोचते हैं मेरा नारायण कब मिलेगा, मुझे तो बस मेरे नारायण को मिलना है, नारायण को पाना है, बस कोई और चीज उसको तकलीफ नहीं देगी। मां के लिए तो आसान नहीं था बेटे को वनवास में छोड़ना, लेकिन मां ने कहा अब इसको कोई रोकने से फायदा नहीं है। योगाभ्यास सिखाया ध्रुव को, और ध्रुव को कहा नामस्मरण करना, योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, एकाग्रता से भगवान का जरूर आपको मुलाकात हो जाएगी। और विदाई कर रही है अपने बेटे की। बेटा जा रहा है जंगल की ओर भगवान को पाने के लिए, और मां ने भी अपने आशीर्वाद दे दिए। कितना दुख होगा उसके हृदय को, अपने बेटे को भेज रही है, और बेटा भी नारायण नारायण करके वहां पर पहुंच रहा है, मन में भगवान की याद करते करते। जब तक ध्रुव दिखाई दे रहा था अपनी मां ने उसकी ओर देखा, एक बाजू दुख भी हो रहा था और दूसरी बाजू सुख भी था कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया, जिसको इतनी छोटी सी उम्र में नारायण से लगन उसको हो गई, प्यार हो गया नारायण से, आनंद भी था, मस्ती भी थी और मजा भी आ रही थी। बहुत दूर ध्रुव निकल गया और भगवान को याद करते करते ध्रुव जा रहा है जंगल की ओर। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण श्रीमन नारायण हो नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कहते कहते वहां जंगल में पहुंचे। जो मां ने रास्ता बताया था, जो साधना बताई थी, उस साधना को कर रहे हैं भगवान की मस्ती में, भगवान को याद किए जा रहे हैं। और बस एक ही कामना थी, एक ही अपेक्षा थी, एक ही ध्येय था, बस मुझे नारायण को मिलना है, नारायण की प्राप्ति करनी है, मुझे दर्शन करने हैं नारायण के। बस अब दूसरा कोई काम ही नहीं था, कोई अपेक्षा ही नहीं थी, बस नारायण को मिलना है। और नारायण नारायण कहे जा रहे थे। बड़े बड़े पशु वहां पर पहुंचे, भयभीत नहीं हुए, ठंडी भी थी, बरसात भी हो रही थी, लेकिन भयभीत नहीं हुए और नारायण नारायण कहे जा रहे थे। अब नारायण कहते कहते अब पूर्व जन्मा का कोई भाग्य होगा, तो उसी समय उसी जंगल से नारद जी जा रहे थे।
नारद जी जा रहे थे और नारद जी को आवाज सुनाई दी, नारायण नारायण नारायण। नारद जी को लगा इस घने जंगल में कौन याद कर रहा है मेरे नारायण को, जरा उससे मिल तो लूं, जरा उससे मुलाकात तो कर लूं, कौन मेरे नारायण को याद कर रहा है इस जंगल में। और आवाज की मधुरता भी बहुत है। कहां से आ रही है ये आवाज? तो नारद जी जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में आ रहे हैं। उस आवाज को ढूंढने, उस भक्त को ढूंढने नारायण आ रहे हैं, नारद जी आ रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथों से भाव से ताली। संत की मुलाकात हुई, चरणों में नमस्कार किया। ध्रुव ने मां के संस्कार जो थे, और फिर नारद जी ने पूछा कि हे बालक, यहाँ घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? बोले नारायण को मिलने आए थे, क्या आप नारायण से मेरी मुलाकात कर दोगे? नारद जी के आंख में तो आंसू आ गए। इतनी चीज छोटी आयु में नारायण को ढूंढने निकल पड़ा है। वाह ध्रुव, इतनी छोटी सी आयु में भूख लगी, तरस लगी है भगवान की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जरूर आपकी मुलाकात नारायण से कर देंगे। देखो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। पहले तो गुरु की मुलाकात जरूरी है, बाद में गोविंद की मुलाकात होगी। वहां ध्रुव जी बैठे, भगवान को पाना था। नारद जी ने कहा चलो मैं आपकी मुलाकात कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ थोड़ा नारायण को याद तो कर ले। ए ध्रुव, तेरे साथ बहुत मजा आ रही है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। दोनों हाथों से ताली भाव से। भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण। बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। जपो नारायण 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 जपो नारायण नारायण नारायण।
क्योंकि परीक्षा लेनी थी ध्रुव की, इसमें कितनी भरी है, कितनी पी है उसने। अब नारद जी को पता चला कि इसको लग चुकी है, बस इसको भगवान मिलने ही मिलने हैं, इसके हृदय को चोट जरूर लग चुकी है। फिर नारद जी ने कहा, ध्रुव यहाँ आप बैठिए, पद्मासन की अवस्था में यहाँ आप बैठिए। ध्रुव को वहां पर बिठाया, उनको पद्मासन सिखाया, ध्यान मुद्रा ध्रुव को वहां पर सिखाई और साधना बताई कि आपको हम साधना बताते हैं भगवान को पाने की। वहां पर बिठाया और हाथ में जप माला दी, माला को फेरने की साधना भी बताई, पद्धति भी बताई और कहा हम आंख को गहराई से बंद करना है, बाहर की दुनिया को देखना ध्रुव जब छोड़ दोगे तब अंदर की दुनिया का पता लगेगा। आंख बंद कर दोगे तब परमात्मा आपको दिखाई देंगे। आंख को बंद कर दिया, माला जप रहे हैं और कानों में अब गुरु मंत्र दे रहे हैं, गुरु मंत्र कुंची, क्योंकि उससे धर्म का द्वार खुलेगा और नारायण का दीदार देखने के लिए मिलेगा। तो गुरु मंत्र की कुंची उसको दे रहे हैं, कानों में मंत्र बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु मंत्र दिया और ध्रुव को कहा इसको याद करते रहना। ध्रुव एकाग्रता से भगवान जब आएंगे, जब तक नहीं आते तब तक याद करते रहना। भगवान जब आएंगे आपके कानों को स्पर्श करेंगे शंख का, तब जाग जाना, तब तक याद करना है। वहां पर साधना के लिए बिठा दिया और नारद जी अब वापस जा रहे हैं। बैटरी रख दिए चार्जिंग पे। संतों का काम ही वही है। देखो संतों का यही काम है। जैसे कि मोबाइल को चार्जिंग बनानी होती ना, तो प्लग भी सामने है, आपके मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत भी है, लेकिन बीच में चार्जर जो होता है ना उसकी जरूरत पड़ती है, उसके माध्यम से आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है। ये तो मोबाइल में जरूरी भी है और प्लग भी सामने है, इलेक्ट्रिक भी है, लाइट भी है, लेकिन जो चार्जर होता है ना वो चार्जर फिर प्लग में पिन जाएगी और दूसरी पिन उसकी जाएगी आपके मोबाइल में और तब आपकी बैटरी चार्जिंग होगी। तो वो जो चार्जर है ना मतलब संत महात्मा है। संत ने यही काम किया। संत वापस गए, अब मन से भाव से भगवान को ध्रुव याद कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकाग्रता से भगवान को याद कर रहे थे। ध्रुव जो गुरु ने रास्ता बताया था उसके ऊपर ही चल रहे थे और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी ध्रुव को मिला। और भगवान ने कहा वैसे ही मुझे देर हो चुकी है, इसको मिलने के लिए 15 मिनट की देरी हो चुकी है। अब मुझे समय बिगाड़ना नहीं है और हो सके उतने जल्दी मुझे ध्रुव को जाकर मिलना है, क्योंकि ध्रुव को मिलने की मेरी टाइमिंग फिक्स थी। 11:30 बजे मुझे मिलना था, लेकिन कोई बात नहीं, 15 मिनट देरी हो गई, लेकिन मिलना तो है, भले देरी क्यों ना हो, मुझे अब रहा नहीं जा रहा है। और भगवान ने वैकुंठ को छोड़ दिया और आ रहे हैं अपने भक्तों को मिलने, शिष्य को मिलने, ध्रुव को मिलने। दोनों हाथों से ताली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
ताली भाव से ध्रुव के साथ। भगवान आने पर मजबूर हो गए। भगवान वहां पर पहुंचे, देखा कितनी एकाग्रता से मेरी याद कर रहा है। भगवान ने शंख कानों में लगाया। जैसे शंख कानों में लगा, आंख खुली और सामने देखा तो परमात्मा खड़े थे। और जैसे परमात्मा को देखा, परमात्मा के साथ मेरे गुरु भी तो आए हैं। अब उसके ऊपर सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। अब पहले गुरु को नमस्कार करूं या परमात्मा को नमस्कार करूं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। पहले तो मैं मेरे गुरु का नमस्कार करूंगा जिसके बदौलत आज मुझे गोविंद मिले हैं। पहला नमस्कार अपने गुरु को किया और बाद में भगवान के पास गए, भगवान का नमस्कार किया। भगवान ने कहा, ध्रुव हम बहुत बहुत प्रभावित हो गए, खुश हो गए और प्रसन्न है आपके ऊपर। ध्रुव क्या चाहिए मांग लो। ध्रुव ने कहा, भगवान आपके आने से वैसे तो सब कुछ मिल चुका है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। भगवान क्यों नादान बन रहे हो, आपको पता है। लेकिन ध्रुव क्या आपकी मनोकामना क्या है? भगवान के पास मनोकामना रखी, अपने दुख को रखा। भगवान समझ गए। भगवान आसन के ऊपर बैठ गए और आसन के ऊपर बैठने के बाद अपने गोद में ध्रुव को बिठाया। खुड़ामा अपनी गोद में बिठाया। और ध्रुव आपको क्या चाहिए? बस भगवान मेरा दुख तो यही था, मेरे पिताजी की गोद से मुझे निकाल दिया गया था। तो ध्रुव आज तो खुश है ना? भगवान को तो पता था ना यही दुख है, फिर भी पूछा। तो ध्रुव ने कहा, हे भगवान आज तो मैं बहुत खुश हूं। उसका कारण भी ऐसे है कि मुझे तो दुख था, मेरे बाप के गोद से मुझे निकाल दिया गया, लेकिन आज तो मेरे बाप का जो बाप है उसकी गोद आज मुझे मिली है और इसलिए मैं बहुत खुश हूं। और वो तो एक जन्म का बाप है, तो मेरे जन्म जन्म का बाप है। मेरे बाप मारा वाला, तू तो मेरे जन्म जन्म का बाप है। अब काहे का दुख, अब तो इसके ऊपर उठ चुके हैं भगवान। आप सर्वस्व आप मुझे आज मिल चुके हो। और ध्रुव बहुत ही खुश थे। ध्रुव की जो मनोकामना थी, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ध्रुव आपको हम अढ़ल पद देते हैं। सारे ग्रह की जगह बदल सकती है, आपकी जगह कभी बदलेगी नहीं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और ध्रुव खुश हो गए। ध्रुव को भी मजा आ गई, भगवान ने उसकी मनोकामना आज पूरी कर दी थी। और उस खुशी में ध्रुव भी नाच रहे थे और महोत्सव मना रहे थे, भगवान जो उनको मिल चुके थे।